अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 मेजर पॉइंट्स शेयर करने लगा हूँ। एक जो ऑफलोडिंग का सिलसिला चल रहा था, आइदर के डिसीजन रिवर्स हो गया एफिडेविट वाला, बट उसके बावजूद ऑफलोडिंग हो रही है या नहीं हो रही। सेकंड नंबर पे है आप लोगों के विजिट वीज़ा की एक्चुअल रेशो क्या है, उसकी कितनी भी कैटेगरीज है मैं सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उनकी रेशोज़ क्या चल रही है, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन फैली नहीं है। नंबर 3 पे जो एजेंट हजरात है वो हम तमाम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। सबसे पहले एफिडेविट की बात कर लेते हैं। जो डिसीजन रिवर्स हुआ था उसके बावजूद आगे ऑफलोडिंग होगी। अभी हो नहीं रही, डिसीजन रिवर्स हो गया बट ऑफलोडिंग होगी। क्यों होगी? देखें, एहतियात कीजिएगा। बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें वाकई ऐसी एग्जिस्टिंग लोग जो है ना वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ तो जाएंगे स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि जब रिसर्च की जाती है ना तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। सो आप लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, तो जब भी आप एयरपोर्ट जाएँ, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो आपकी हर एक चीज़ है वो कंप्लीट करके जाएँ, ठीक है? या फिर अगर आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली उसमें आप उनकी हिफाजत में आ जाते हैं, तो वो वैसी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो वहाँ पे ऑफलोडिंग का ख़तरा जो है ना वो टल जाता है। बट स्टिल क्योंकि होता ये था कि जब FIA ऑफलोड करता था ना, तो बहुत सारे लोग जाके FIA पे केस कर देते थे कि जी इन्होंने मैं ऑफलोड किया है। बहुत सारे सही लोग भी थे जो जाना चाह रहे होते थे, किसी मिसकंसेप्शन की वजह से उनको उतार दिया जाता था। सो बट अब अगर आपको ऑफलोड किया जाता है तो FIA आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देगी कि आपको ऑफलोड किस वजह से किया गया। जो ठप्पा लगेगा वो तो एक अलग बात है, तो वो तो अपनी साइड से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप जाके फिर अदालत में केस भी करते हैं कि हमें ऑफलोड कर दिया, तो उसका कोई जो है ना उनके पास वैलिड रीज़न मौजूद होगा, तो आपको लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। तो बेहतर है कि अपने आप को ऑफलोडिंग से बचाने के लिए जो है ना वो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, UAE आ रहे हैं तो आपके पास आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए विजिट वीज़ा पे, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। फिर जो इंटरनेशनल लेवल के आप लोगों ने जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है ना, वो लाजमी फॉलो करना है, फिर ऑफलोडिंग नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अब जैसे मैंने एक देख रहा था कि 18-19 साल का बच्चा उम्रे पे जा रहा था अकेला ही, ठीक है? तो उसको उन्होंने, और कोई उसके पास कोई प्रॉपर उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है? वहाँ पे कोई होटल बुकिंग नहीं थी, तो उसको ऑफलोड करना ही था उन्होंने। एक तो ये बात हो गई, तो इन चीज़ों का आपने एहतियात रखना है। दूसरी बात, जो विज़िट वीज़ा की एक्चुअल रेशो है ना, यार जितने भी वीज़ाज़ हैं ना आपके विज़िट वीज़ा के अंदर, अगर मैं कैटेगरी पे बात कर लूँ आपकी, जैसे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वीज़ा है आपका, सिंगल एंट्री मेल और फीमेल 45 साल से कम, 50-50 रेशो है। ज़्यादातर वैसे रिजेक्शन है, ठीक है? अगर मैं डन बेस की बात कर लूँ, 50-50 रेशो है, लग भी सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है। 40 साल से ऊपर चले जाते हैं, स्टिल 50-50 रेशो है, लग भी सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है। फैमिली विजिट वीज़ा की अगर मैं बात कर लूँ, सेम स्नैरियो है, 50-50 रेशो है। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा की भी यही स्नैरियो है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी रिजेक्ट हो रहा है जिनके पास आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो बड़ी तगड़ी है, बट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है? अब मोस्ट प्रोबेबली बीइंग अ पाकिस्तानी रिजेक्ट हो रहा है, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, आकर लोग ओवरस्टे हो जाते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा तादाद में इस वक्त भी ओवरस्टे पाकिस्तानी हैं। तो अगर कोई आपको कह रहा है ना कि नहीं जी 70-80% लग जाएगा, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा की 80-90% रेशो है, और डन बेस की जो आपका नॉर्मल वीज़ा है उसकी 50-50 रेशो है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे वीज़ाज़ जितने भी हैं ना भाई, किस्मत है आपकी, अगर लग जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं लगता तो अच्छे से अच्छा पैसा भी है ना आपके पास, तो वो रिजेक्शन की तरफ जाएगा आपका मामला, ठीक है? तो अगर आपको कोई आगे पीछे की कहानियाँ सुनाता है ना, एक ही वर्ड है इस वक्त, 50-50%, सीधी सी बात है, यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। जितनी मर्जी कैटेगरीज आप इसमें काउंट कर लें, विजिट वीज़ा, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, डन बेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, फिर यहाँ पर आकर अगर आप वर्क वीज़ा कन्वर्ट करें, तो जो फ्रेशर्स हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली अक्सर फ्रेशर्स के वीज़ास कन्वर्ट हो रहे हैं, डिपेंड ऑन द कंपनी कि किस कंपनी के अंदर आपकी जॉब लगी है। अगर कंपनी के ऊपर 40 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा लग जाता है। फिर ये भी काउंट करता है कि आइदर फ्री जोन की कंपनी है या आपकी स्टैंडर्डाइज नॉर्मल जनरल ट्रेडिंग की कंपनी है या जो आपकी लोकल की किसी की कंपनी है। इट ऑल डिपेंड के सिचुएशन या सिनेरियोस क्या है। अगर छोटी कंपनी है, मेरे जैसे किसी पाकिस्तानी की कंपनी है, मेरे पास 5-6 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और मैं किसी भी पाकिस्तानी को हायर कर रहा हूँ, तो 90% चांसेस हैं कि रिजेक्ट होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है। क्लियर होगी बात? आई होप मैंने इसमें कोई चीज़ मिस नहीं की होगी। तीसरे नंबर पे एक बड़ी अजीब सी स्कीम है यार, ये इस वक्त ना बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या सिनेरियो मैंने देखा है, ये एक्सपीरियंस किया मैंने, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि अब चूँकि विजिट वीज़ा डन बेस भी उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम के अंदर चल रहा है, सो आप 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के तरफ आ जाएँ। ये देखें, हमने लास्ट वीक के अंदर 7, 8, 9, 10 वीज़े निकाले थे, हमारे एक रिजेक्ट हुआ या सारे के सारे निकल आए या 2 रिजेक्ट हुए। तो आप जो है ना वो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा की तरफ आ जाएँ। आप स्टेटमेंट लगा लें जी, स्टेटमेंट तो हमारे पास है नहीं 6 मंथ की, आप बस लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो 16, 15, 20 लाख रुपये आप हमें प्रोवाइड कर दें, आपका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा जी,
आप सारी उनको अमाउंट पे कर देते हैं और आप जो है ना उनको स्टेटमेंट भी पे कर देते हैं, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी पे कर देते हैं। अचानक से 10 वीज़े निकलते हैं, 10 वीज़े में से 2 रिजेक्ट होते हैं, 8 जो है ना वीज़े लग जाते हैं। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्यों है जी आपका वीज़ा रिजेक्ट? वो देखें जी, ये 8 वीज़े हमारे लग गए हैं, बस वो जो 2 वीज़े रिजेक्ट हुए हैं ना, उन्हीं में से आपका वीज़ा था जो रिजेक्ट हुआ है। ये 90% लोगों के साथ हो रहा है। इवन इस चीज़ का शिकार मैं भी हुआ हूँ। सेम एज इट इज़ सिनेरियोज मेरे साथ हुआ है। जब मैंने रिसर्च, और 4-6 मंथ पुरानी बात है, मैंने जो कंपनी है ट्रिप एडवाइज़र पाकिस्तान की, अब तो खैर वो मेरे ख्याल में शायद यहाँ तो बंद हो रही है, या उनके मालिक के ऊपर भी मैंने सुना कि केसेस वगैरह चल रहे हैं, पता नहीं, ये बहुत सारी एजेंसीज बाद में जो है ना ख़राब हुई हैं। वो सेम एज इट इज़ जी मुझे सबूत दिखा दें कि कोई वीज़ाज़ लगाए हैं अपने लास्ट वीक के अंदर। ये देखें, पूरी लिस्ट देख लें, हमारे पास 8, 10, 12, 15, 20 वीज़ाज़ की पूरी लिस्ट है। ये अभी निकले हैं। अच्छा चलें जी, मेरा फैमिली वीज़ा अप्लाई कर दें, फैमिली वीज़ा सारे का सारा रिजल्ट है, रिक्वायरमेंट भी सारी पूरी। ये जो टेक्निक है ना कि ये देखें, ये लिस्ट है, ये 10 लोगों के वीज़ाज़ में से सिर्फ 2 रिजेक्ट हुए हैं, ये बाकी 8 निकले हैं, तो आप उन 8 लोगों में से होंगे। लेकिन अप्लाई करने के बाद आप उन 2 लोगों में से होते हैं जिनमें से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वो बाकी वल्लाह मालूम कौन से 8 लोग होते हैं जिनका वीज़ा जो है ना वो निकल रहा होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। किसी भी एजेंट के ऊपर इस वक्त उस तरीके से आपने ट्रस्ट नहीं करना, वरना फिर आप लोगों के ना पैसे ज़ाया होंगे। होता ही है कि अपनी सर्विस फ़ीस तो कटनी होती है उनकी, उनको तो बेनिफिट मिल जाता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको आपके पैसे रिटर्न भी हो जाते हैं तो सर्विस भी कटनी है। सो इस नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि एहतियात से चलें। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए नुकसान होना या ना होना। मैं स्टिल कहूँगा कि ट्राई तो आपने करनी है। अच्छी बात है, निकलने की कोशिश तो आपने करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो बाहर आना चाहते हैं, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उन्होंने ट्राई तो करनी है। लें, चांस लें, रिजेक्शन आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो नॉर्मल वीज़ा है हमारा स्टैंडर्ड विदाउट डन बेस, या कोई और जो हमारी कैटेगरीज़ होती हैं, एक्सपर्ट कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें से वीज़ा निकालने की कोशिश की जाती है, नहीं निकल रहे, आप नॉर्मल वीज़ा पे चलें जो आपका 30, 35, 40 हज़ार रुपये का आता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपने उसका वीज़ा निकला है, आपका उसमें से निकला है, तो वो ट्राई करके देख लें ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो लेकिन स्टडी करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि इस वक्त चल क्या रहा है। तो ये जो 8-10 वीज़ा निकल गए, उसमें से 8 वीज़ा निकल आए हैं, 2 वीज़ा रिजेक्ट हुए, उसमें से एक आपका वीज़ा है। ये वाली जो फनकारी है ना यार, मैंने इतनी दाढ़ियों वाले लोगों को देखा है, पेपर पकड़ के बैठे होते हैं, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी। और हम लोग सारे लोग जो है ना, आप लोग भी वीडियोस देख के उनके पीछे कॉलिंग कर करके उनको वीज़ा सबमिट करवा रहे होते हैं और बाद में रिजेक्शन लेके बैठे होते हैं। अगर किसी के साथ ये हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 1-2 लोगों के साथ हुआ, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैंने तो आपको वैसे ही बता दिया कि मेरे साथ भी ये हो चुका है पहले। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।